सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुवैत में 5 ऐसे फ़ायदे जॉब करने के जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं और आपका जो माइंड थॉट है वो पूरा चेंज कर सकता है। अगर आप जॉब करने के लिए सोच रहे हो कुवैत, दुबई, मस्कट, ओमान, बहरीन, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल गाइस। और मैं देख रहा हूँ कि देखो आप लोग वीडियोस मेरी देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये बड़ी गलत बात है। तो प्लीज़ चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर क्लिक करना। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 100 रखते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जो भी आपका मन करे ना, अगर जो भी आपका मन करता है ना कमेंट में कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी दुबई में 1200 लोगों की ज़रूरत है, फटाफट तो वीडियो नहीं देखी ना तो यहाँ पे आ रही होगी, ज़रा देख लो। फ्री वीज़ा है, फ्री टिकट है, 1200 लोगों की ज़रूरत है दुबई के अंदर, तो एक भी पैसा नहीं लगने वाला। फटाफट वीडियो जाके देख लेना इसके बाद। तो अब बात करते हैं कि कुवैत में जॉब करने के 5 सबसे बड़े फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा कुवैत का तो देखो सब लोगों को पता ही है कि कुवैत की जो करेंसी है ना, कुवैत की जो करेंसी यानी एक दिनार कुवैत का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट करेंसी में से एक है। यानी कुवैत का एक दिनार अपने इंडिया के 275 रुपये के बराबर है अभी जो चल रहा है। रेट जो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 273, 274, 276, तो वो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा इसलिए बता रहा हूँ, देखो एग्जांपल का देता हूँ मैं आप लोगों को, तब आपको समझ आएगा अच्छे से कि अगर कोई बंदा इंडिया में 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, एग्जांपल 10-12-15 हज़ार रुपये अगर आप कमा रहे हो तो इंडिया में आप कितना इंडिया में अगर आप 10-12-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो कुवैत में आप कितना कमा सकते हो। मान लो आप A to Z कोई सी भी आपकी फील्ड हो, चाहे आप कारपेंटर, ड्राइवर, चाहे जो भी आपका, देखो डिपेंड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई अगर हमारी सैलरी इंडिया में 10-12-15 हज़ार रुपये है तो आराम से कुवैत के अंदर आपकी सैलरी 25 से 30-35 हज़ार रुपये आराम से होगी। डिपेंड कि आपको कितना एक्सपीरियंस है ये वो, तो 25-30-35 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो। ये तो हो गया पहला फ़ायदा सैलरी को लेके। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया ओवर टाइम को लेके। गए ओवर टाइम को देखो, इंडिया में जॉब आप भी करते हो, इंडिया में मैंने भी की है, तो भैया ओवर टाइम का तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ गिनी चुनी कुछ ही कंपनी ऐसी होगी कि आप ओवर टाइम कर रहे हो और कंपनी आपको पैसा पे कर रही है। मेरी तो अब तक इंडिया में कोई ऐसी कंपनी थी ही नहीं भाई, ठीक है। 10-12 साल इंडिया में हो गए तो मेरी तो कोई ऐसी कंपनी है नहीं, तो मैंने तो कोई ऐसी कंपनी में काम किया नहीं। लेकिन कुवैत में मैं था, कुवैत में 5 साल में था, बहरीन में था, जहाँ पर ही मैंने काम किया है ना भाई, देखो वहाँ पर जो ड्यूटी आवर्स, जो वर्किंग टाइम होता है वो होता है 9 घंटे, यानी 8 घंटे की ड्यूटी और 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है। 9 घंटे से ऊपर अगर आपने आधे घंटे भी किया ना तो पूरा आपका 1 घंटे का ओवर टाइम पूरा मिलेगा। अब आप पूछोगे कि कितना होता है ओवर टाइम, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो फिर आप कैलकुलेट करना कि भाई अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आपका ओवर टाइम कितना हो सकता है। मान लो एक बंदे की अगर सैलरी कुवैत के अंदर 130 KD है ना, 130 KD अगर आपकी सैलरी है ना गैस, बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, तो बेसिक सैलरी पे ही ओवर टाइम, इंडिया में भी हो तो बेसिक सैलरी पे ही ओवर टाइम निकलता। तो बेसिक सैलरी अगर आपकी कुवैत में 130 KD है तो आपका 1 घंटे का जो आपका ओवर टाइम है ना वो होगा 625 फिल। तो आप 625 फिल को 275 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो होगा आपके एक घंटे की ड्यूटी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि 625 फिल को मल्टीप्लाई करके 275 में कितना होता है। तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना, मुझे भी पता नहीं, कैलसी करना पड़ेगा, मतलब मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगी बात ओवर टाइम को लेके बात, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो भाई वहाँ पे आप चाहे 9 घंटे से ऊपर जितना भी काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं गैस एकोमोडेशन को लेके। तो जब भी मैं सिर्फ कुवैत की ही बात कर रहा हूँ और किसी कंट्री की नहीं कर रहा हूँ इसमें। अगर कुवैत में अगर आप काम करने के लिए जाते हो, देखो काम, अब लोग पूछेंगे कि भैया हम कैसे अप्लाई करें, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कुवैत कैसे जाएं, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन कुवैत, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, नहीं तो यहाँ पे होगी। उस वीडियो को आप देखोगे ना तो उन वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कुवैत में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस जब भी आप अप्लाई करोगे ना, मान लो किसी एजेंट के थ्रू आप गए हो तो किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो 95% कंपनी ऐसी है जो कि आपको रहने के लिए देती है। और देखो हमारा खर्चा, हम इंडिया में कहीं देखो जल्दी से है नहीं कि आपकी, मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, भाई मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो फरीदाबाद में जल्दी से आसपास जॉब है नहीं, मुझे या तो दिल्ली भागना पड़ेगा या नोएडा, गुड़गांव, क्योंकि इतनी फैसिलिटी भाई, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी फरीदाबाद में नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि भाई मैं इतनी दूर ट्रैवल करूँगा, डिपेंड करता है भाई, मेरे हॉस्पिटैलिटी लाइन से हूँ मैं, मेरी 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी होती है, कभी ऐसा भी होता है मुझे कहीं रुकना पड़ जाए तो भैया मुझे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में मुझे अपना रूम लेना पड़ता है। तो भाई खर्चा जो है रूम का कुवैत में नहीं है, वहाँ कंपनी आपको रहने के लिए देती है फ्री में, आपका कोई खर्चा नहीं होता है।
सही है, तो एकोमोडेशन आपको फ्री मिल जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट आता है फूडिंग को लेकर। तो फूडिंग का ऐसा है कि भैया देखो, कंपनियां तो आपको पैसा देगी, मतलब सैलरी से अलग बता रहा हूँ। मान लो सैलरी अगर आपको 150 KD यानी 150 KD है, तो या तो खाने के लिए आपको 20, 25 या 30 KD डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मेरे को पहली कंपनी में 2016 में जो कंपनी है वो 20 KD देती थी। जब 2018 में दूसरी कंपनी में गया था वो देते थे मुझे 25 KD। तो वही मैं कह रहा हूँ, 20, 25, 30 KD वो आपको देगी। उसमें से चाहे आप 5 KD का खाना खाओ महीने में, 10 KD का, 20 KD, 25, 30, कंपनी जो देगी ना उससे ऊपर जो भी है ना। कहने का मतलब, अगर आपकी सैलरी 150 KD सैलरी है ना, 150 KD सैलरी है, प्लस में जो फूडिंग का जो पैसा है ना वो अलग, यानी आपके अकाउंट में मान लो आपकी कंपनी आपको 20 KD दे रही है, तो 150 KD आपकी बेसिक सैलरी, तो आपके अकाउंट में 170 KD आएगा। कहने का मतलब ये, इसलिए मैं आपको ईजिली वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट में ये मत सोचना कि नहीं भाई वो 20 KD का क्या होगा। तो भाई 150 KD अगर सैलरी आपको लिखी हुई है ना, तो फूडिंग का भी लिखा हुआ है फूड 20 KD। अगर फूड का पैसा कंपनी दे रही है तो भैया वो आप कितना भी मतलब खर्च करो, वो तुम्हारा पैसा खर्च होगा। अगर आपको फूडिंग का पैसा नहीं दे रही तो इट मीन्स कंपनी आपको खाने के लिए या तो मील प्रोवाइड कराएगी जहाँ पे आप एकोमोडेशन में रह रहे हो, हैं, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, तो वो तीनों टाइम का खाना आपको फैसिलिटी देगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम कंपनी है कुवैत के अंदर जो ऐसा करती है। नहीं तो अदरवाइज आपको सिर्फ 20, 25, 30 KD देती है कंपनी। भैया अपना बनाओ खाओ, जो भी करना है वो करो, वो कंपनी का हेडेक नहीं है। ठीक है, ये होता होगा फोर्थ। अब फिफ्थ बात करते हैं। फिफ्थ होगा सबसे बड़ा फायदा है टैक्स। कुवैत में किसी भी चीज़ का टैक्स नहीं लगता भैया। इंडिया में जैसे टैक्स लगता है ना भैया, GST है लगता है, ये सब कुवैत में नहीं है कोई टैक्स। अब ये देखो, मैंने जो घड़ी पहन रखी है गाइस, ये घड़ी मैं कुवैत से लेके आया था, सैमसंग गियर S3 है। उस टाइम मुझे पड़ी थी अराउंड ये 18,000 के, इंडिया के हिसाब से 18,000 का, यानी उस टाइम पे 90 KD की मुझे पड़ी थी, और इंडिया में इसका रेट चल रहा था 28,000 के आसपास। तो सोचो इतना बड़ा मुझे फ़ायदा हो। तो ऐसे मैंने अपना लैपटॉप भी लिया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे पास जो पुराना मोबाइल था एसेट। तो जितनी महंगी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हो ना कुवैत में, तो उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है। मान लो आईफोन अगर आप लोगे इंडिया में, अगर आईफोन का रेट 1 लाख है, तो वहाँ पर आपको आराम से 60-70 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाएगा आईफोन 16 वगैरह। तो मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, तो कुवैत में किसी टाइप का टैक्स नहीं है। गोल्ड लेना चाहो गोल्ड ले सकते हो, गोल्ड की क्वालिटी भी भाई एक नंबर है। मैं खुद गोल्ड लेके आया था, और गोल्ड के जो रेट के प्राइस था वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये 1 तोले पे आपको बच जाएगा, और क्वालिटी भाई एक नंबर है, क्योंकि सिंगापुर का गोल्ड आता है वहाँ पे। क्योंकि ये चीज़ मैं रहा हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताइए, 5 फ़ायदे हैं कुवैत में जॉब करने के। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फ़ायदा सबसे अच्छा लगा। तो कमेंट करके बताना 1, 2, 3, 4, 5 में से कि कौन सा फ़ायदा सबसे अच्छा लगा आपको। ज़रूर बताना गाइस। आज के लिए इतना, बाय, टेक केयर, जय हिंद, और लाइक के बगैर मत जाना।